कोरोना के बढ़ते ग्राफ की तरह क्या मोदी सरकार के खिलाफ देश में बढ़ रहा है गुस्सा? कोरोना को कंट्रोल कर पाने में सरकार की नाकामी के साइड इफेक्ट क्या दिखने लगे हैं? लॉकडाउन से माइनस में पहुंची भारत की अर्थव्यवस्था की चोट क्या समाज के तमाम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर दिखने लगी है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों आज छात्र गुस्से में हैं? आखिर क्यों आज बेरोजगार गुस्से में हैं? आखिर क्यों आज किसानों में गुस्सा है? आखिर क्यों आज मजदूरों में गुस्सा है? आखिर क्यों आज पीड़ित गुस्से में है? सबसे पहले बात छात्रों के गुस्से की। जेईई और नीट परीक्षा के मुद्दे पर देश में मोदी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। गुस्सा इस बात का था कि कोरोना काल में जब जान पर संकट बना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, तो फिर ऐसे में परीक्षा करवाना कहां तक उचित है? छात्रों के साथ इस मुद्दे पर विपक्ष भी खड़ा नजर आया। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जेईई और नीट एग्जाम पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार छात्रों का हित नहीं चाहती, वो छात्रों के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए परीक्षा को हरी झंडी दी। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बेरोजगारों में भी बेहद गुस्सा है। लॉकडाउन ने कई लोगों को बेरोजगार बनाया, कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आजीविका का संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। तो पहले से ही नौकरी की कमी का सामना कर रहे युवा बेरोजगारी के भारी संकट से अब भी जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में वैकेंसी होने के बावजूद सरकार नई नियुक्तियों को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। ऐसे में बेरोजगार नौजवानों और छात्रों का गुस्सा भी मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के अपने गृह राज्य की ओर पलायन की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। संगठित असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, सूरत और दूसरे मेट्रो शहरों से पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े थे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने घर वालों के साथ रहने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके खाने के लाले पड़ गए थे। देश के कई किसान मोदी सरकार के खिलाफ रोष में हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेशों के जरिए फसलों के खरीद संबंधी नए नियम बनाए हैं, जिसकी वजह से किसान नाराज हैं। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है। गरीबों को महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को। टैक्स कटौती और खपत से अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करे, क्योंकि जब तक मुद्दों को सुलझाने की कवायद शुरू नहीं होगी, न गरीबों की मदद होगी, न आर्थिक आपदा सुलझेगी और न ही देश से समस्याएं दूर होंगी। कोरोना महामारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रसातल में पहुंच चुके जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपने अनुमानों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 11.5% गिरावट की आशंका जाहिर की। मूडीज ने कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5% की गिरावट आएगी। बता दें, इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। एजेंसी ने कहा था कि धीमी वृद्धि, ज्यादा कर्ज और कमजोर वित्तीय व्यवस्था के कारण भारत की क्रेडिट प्रोफाइल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऊपर से कोरोना वायरस महामारी ने इन खतरों को और बढ़ा दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 10.5% की गिरावट आने का अनुमान लगाया था। फिंच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। वहीं घरेलू रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमशः 9 और 11.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। भारत में इस साल जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों में शुक्रवार को इसकी पुष्टि हुई। कोविड-19 महामारी की वजह से भारत के कारखानों के उत्पादन की क्षमता पर साल दर साल के आधार पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। आईआईटी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के हालिया अनुमानों के मुताबिक जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन में 10.4% की गिरावट आई है।
जीडीपी के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए सरकार को इसे पटरी पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने बेहद जरूरी है। यानी लोगों से जुड़े फैसलों को लेकर सरकार को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। देश के लिए नीतिगत फैसले लेने में जीडीपी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसका स्पष्ट संदेश ये होता है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर काम कर रही है। लेकिन जीडीपी गिरने से लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि सरकार की नीतियां प्रभावी नहीं है और जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था 4 दशकों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची है, उसे देखते हुए सरकार को कुछ बड़े और अहम नीतिगत फैसले लेने की जरूरत है ताकि गिरती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सके। ऐसे में आने वाले दिनों में इस दिशा में सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।